बात करते हैं 2023 में बनी बॉलीवुड के कुछ ऐसी मूवीज के बारे में जिनको देखने के बाद ऑडियंस ने सिर्फ यही कहा, सर ये तो टट्टी है। इन फिल्मों को देखने के बाद अगर आप डिप्रेशन में चले गए हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनको देखने के बाद आप जिंदा हो, यही बहुत बड़ी बात है। इस लिस्ट में जो मूवी 5वें नंबर पर है वो है तेजस। कंगना रनौत स्टारर ये मूवी हमें पैट्रियोटिज्म बेचने की कोशिश करती है, लेकिन कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब ये फिल्म आपकी 11वीं की मार्कशीट से भी गंदी है। आप जब कभी कीचड़ में चल कर आते हो तो आपका जितना गंदा जूता हो जाता है उससे भी ज्यादा गंदी है ये मूवी। मैंने इस मूवी को लिस्ट में टॉप पर इसलिए नहीं रखा क्योंकि इसमें कम से कम देशभक्ति दिखाने की कोशिश की गई है, इसलिए मैंने इसको लिस्ट में 5वें नंबर पर रखा है। चौथे नंबर पर आती है मूवी शहजादा। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में सब कुछ ज्यादा है। मतलब एक्टिंग इतनी ज्यादा है कि ओवर लगती है, डांस इतना ज्यादा है कि ओवर लगता है, स्टोरी ऐसी है कि सुनी सुनी सी लगती है। लगेगी क्यों नहीं, मूवी खुद रीमेक है, लेकिन इस मूवी में जो अल्लू अर्जुन के स्वैग को टच करने की कोशिश की गई है ना, भगवान कसम, मतलब इन लोग अगर खुद अपनी मूवी देख लें बेहोश हो जाएंगे। फिर भी ऑडियंस को इन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि ऑडियंस इनकी बनाई टट्टी देखती है और सराहती भी है। मतलब वाओ ऑडियंस, वाओ। तीसरे नंबर पर जो मूवी है वो हमें ट्रेनिंग देने की कोशिश करती है कि कैसे हम अपने पैरों को, अपनी थाइस को स्ट्रांग रख सकते हैं ताकि हमारे जीवन में बहुत काम आ सके। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर नहीं याद तो मैं ये आप डांस देख लीजिए, आपको याद आ जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ किसी का भाई किसी की जान की। मतलब इस फिल्म को बनाते टाइम डायरेक्टर के मन में क्या थॉट था, मैं अगर वो थॉट जान लूं तो मुझे मोक्ष मिल जाए। इस फिल्म को देखने के बजाय मैं कहीं जेसीबी की खुदाई देख लेता तो मुझे ज्यादा मजा आता। इस मूवी को देखने के बजाय मैं बिल्डिंग के नीचे चल रही कुत्तों की लड़ाई और उनके कार्यक्रम को देख लेता तो मुझे ज्यादा मजा आ जाता। और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो मैं आपको डेयर दे रहा हूं, आपको अगर हिम्मत हो तो ये मूवी शुरू से अंत तक दिखा दो बिना स्किप किए और बिना कहीं कहे, तो मैं मान जाऊंगा कि भाई साहब वाओ। और अगर आपने ये मूवी देखी है तो कमेंट बॉक्स में अपना कष्ट जाया कर दो भाई साहब, बहा दो अपने आंसुओं को कमेंट बॉक्स में। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मुझे ये मूवी इतनी बुरी लगी तो मैंने इसको लिस्ट में नंबर 1 पर क्यों नहीं रखा। देखिए, आप बुराई भी सबसे ज्यादा उसी की करते हो जिससे आपको सबसे ज्यादा उम्मीदें हो। मतलब किसी का भाई किसी की जान से मुझे कितनी उम्मीदें थी, तो मैंने इसको तीसरे नंबर पर रख दिया भाई साहब। अब जो मूवी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है वो है गणपत। सॉरी, क्या? गणपत जो भी हो। तो मतलब इस मूवी को देखने के बाद मुझे रियलाइज हो गया था कि भाई साहब, मुझसे ज्यादा नकारा आदमी इस पृथ्वी पर कोई नहीं है जो ये मूवी देखने आया है। इस मूवी को मूवी ना कहकर अगर टाइगर की टट्टी कह देते तो मजा आ जाता, और डायरेक्टर इसको बनाने के बाद अगर फ्लश कर दिए होते तो भाई साहब दिल खुश हो गया होता। लेकिन उन्होंने बनाया और हमारे सामने परोस दी, और मैं भी मूर्ख था जो इस फिल्म को देखने चला गया। लेकिन मैं भगवान को शुक्रगुजार मानता हूँ कि मैं इस फिल्म को देखने के बाद जिंदा वापस लौट पाया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मतलब अगर कोई पूछे कि आप 100 माले की बिल्डिंग से कूदोगे या ये मूवी देखोगे, तो मैं मूवी देखना पसंद करूंगा। मतलब बिल्डिंग से कूदना कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, सॉरी। बात करते हैं जो मूवी इस लिस्ट को टॉप करती है। जी हाँ दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने गेस कर लिया होगा, और अगर कर लिया है तो आपके लिए थोड़ा सा ताली बजा देता हूं। लेकिन जो मूवी है वो है आदि पुरुष। मतलब इसमें कोई इतना बड़ा सस्पेंस नहीं था, सभी को पता है कि इस साल हमें जिस मूवी ने सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया है वो है आदि पुरुष। इस फिल्म में हमारी भावनाओं को इतने बुरे तरीके से कुचला गया था कि देखकर आंखों से खून बहने लगे। इस फिल्म को देखने के बाद मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही कैरेक्टर है जिसने बाहुबली और बाहुबली 2 परफॉर्म की है। इस मूवी को मैंने इस लिस्ट में नंबर 1 पर इसलिए रखा क्योंकि इस मूवी से मुझे थोड़ा उम्मीदें थी, और जहां उम्मीदें होती हैं वहां पर अगर धोखा मिलता है तो बहुत बुरा लगता है। मतलब अगर आप इस मूवी के बारे में मुझसे ज्यादा बुलवाओगे तो मुझे रोना आ जाएगा, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोल सकता। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि ऐसी कोई मूवी आगे जाकर ना बने, लेकिन अगर बनती भी है तो भगवान मुझे थिएटर जाने से रोक लेना, क्योंकि अगर मैं अंदर चला गया तो मैं जिंदा वापस नहीं लौट पाऊंगा। हे प्रभु। ऑल एंड ऑल यही थी 2023 की वर्स्ट बॉलीवुड मूवीज की लिस्ट। आपको इन 5 में से सबसे बुरी मूवी कौन सी लगी ये बता देना, और कमेंट बॉक्स में गेस करके बताइए कि कौन कौन सी वो मूवीज हैं जो इस लिस्ट में आने से छूट गई। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। अरे भाई साहब कर दो सब्सक्राइब कर दो।